अस्सलामुअलैकुम। कोयटा जलसे में मुल्क दुश्मनी की बू। पीडीएम रहनुमा अवैस नूरानी पाकिस्तानी सरजमीन पर भारतीय जुबान बोलने लगे। नवाज शरीफ फौज के खिलाफ बात से पलट गए। फौज को इज्जत दो का नारा आखिर वही हुआ। कोयटा में धमाके से 4 अफराद हलाक हो गए। पीडीएम का जलसा मुल्क दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत तज्जियाकारों के अंदाजे दुरुस्त साबित हुए। पाकिस्तानी जमीन पर भारतीय जबान बोली जाने लगी। पीडीएम रहनुमा अवैस नूरानी ने बलूचिस्तान की तकसीम का नारा लगवा दिया। पूरी कौम में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई। पीडीएम रहनुमाओं ने इक्तदार की खातिर गलत अल्फाज इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। पहले नवाज शरीफ ने फौज को धमकियां दी, अब अवैस नूरानी बलूचिस्तान की तकसीम का नारा लगा रहे हैं। नवाज शरीफ को कुछ समझ आने लगी। फौज को इज्जत दो के नारे लगाकर साबिका कोताहियों की तलाफी करने की कोशिश करते रहे। सिक्योरिटी इदारों का शक दुरुस्त निकला। कोयटा के इलाके हजारगंजी में धमाके से 4 अफराद जान से गए। दोस्तों, ये हैं हमारे आज के मौज़ूआत जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पीडीएम की पहली APC में नवाज शरीफ की तरफ से की गई तकरीर में ही पाक फौज और मुल्क दुश्मनी के बू आने लगी थी। जैसे जैसे पीडीएम के जलसे होते जा रहे हैं, मुल्क दुश्मन अनासर खुलकर पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ बोलने लगे हैं। गुजरांवाला जलसे में भी फौज को बराह रास्त धमकियां देकर नवाज शरीफ ने मुल्क दुश्मनी के बाद अज़ां कराची में भी जो कुछ हुआ उसमें हुकूमत और फौज को मुलव्वस करने की कई जतन किए गए। ताहम पीपल्स पार्टी की फौज के खिलाफ ना जाने की पॉलिसी से मामला कुछ थम गया। अब कोयटा जलसे में भी पीडीएम के रहनुमाओं ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानात दिए, जिससे आम पाकिस्तानी परेशान हो गया है कि पीडीएम जमहूरियत के लिए लड़ रही है या अलहदा वतन के लिए। पाक फौज पाकिस्तान के हर फर्द का इदारा है और पूरी कौम इसकी कदर मंजिलत करती है, मगर फौज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई और ये साबित करने की कोशिश की गई कि पाक फौज की शाबाशी से मुल्क में इक़्तिदार मिलता है, जो सरासर गलत है। पाक फौज ने कभी भी खुद को इदारों में मुलव्वस करने की बात नहीं की, बल्कि हमेशा ये कहा है कि फौज को बदनाम ना किया जाए और हमें सियासत से अलग रखा जाए। ताहम नवाज शरीफ जैसे लोग इक़्तिदार से निकलते ही सबसे पहले फौज के खिलाफ बोलते हैं। इमरान खान के इक़्तिदार में आते ही पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत के खिलाफ साजिशें शुरू हो गईं और आज वो खुश हुए कि जो वो चाहते थे वो अवैस नूरानी ने कहकर पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी को चैलेंज कर दिया है। यूं लगता है कि पीडीएम के तमाम अहदाफ आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगे हैं। पीडीएम के जलसे से नवाज शरीफ के खिताब से ऐसा लग रहा था कि उन्हें समझ आने लगी है कि अब फौज के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए और फौज को इज्जत दो का नारा लगाना चाहिए। कोयटा जलसे में उनके खिताब में बुज़दिली भी नजर आई, जिसकी वजह से उनकी शख्सियत और भी मुतनाज़िया हो गई। पाकिस्तान की सरजमीन से बाहर जाकर पाकिस्तान के खिलाफ बातें करना बहुत आसान है, मगर अफसोस तो ये होता है कि फिर इसी पाकिस्तान में इक़्तिदार के लिए रास्ता हमवार कराने की कोशिश की जाती है। नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ से दुश्मनी की, जिसकी वजह से वो जिला वतन हो गए। बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी उन्होंने अज खुद जिला वतनी इख्तियार की, मगर पाक फौज पर इल्जाम नहीं लगाए, लेकिन उनकी फौज दुश्मनी पर पूरी कौम हैरानो परेशान है। पीडीएम के कोयटा जलसे में वो पाक फौज पर गरजने और बरसने की बजाय इस पर फख्र करने का कहते रहे। उनका कहना था कि मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खिलाफ धरने और इंतखाबात में धांधली के पीछे फौज नहीं बल्कि चंद किरदार हैं। मैं फौज के खिलाफ नहीं, फौज हमारी इज्जत है, फौज का इदारा हमारे लिए मुकद्दम है। मैं हर पाकिस्तानी को कहूंगा कि फौज की इज्जत करो। इंतखाबात में धांधली और इमरान खान की कठपुतली हुकूमत लाने के सवालों के जवाब फौज का इदारा नहीं बल्कि चंद अफराद देंगे। मैं फौज से इन सवालात के जवाबात नहीं मांग रहा,
मैं इमरान खान को लाने वालों से जवाब मांग रहा हूँ। उनका कहना था कि मेरी जंग इमरान खान से है ही नहीं, मैं तो इस निजाम के दुश्मनों के खिलाफ बरसरे पैकार हूँ। मेरे सवालात के जवाबात पाक फौज नहीं देगी, बल्कि कुछ लोग हैं जिनको मैं बेनकाब करता रहूंगा। मैं उन लोगों के नाम इसलिए लेता हूं ताकि पाक फौज की वर्दी पर कोई छींटा ना पड़े। उनका कहना था कि इमरान खान टीवी पर बैठकर धमकियां दे रहे हैं। उनको कहना चाहूंगा कि टीवी पर बैठकर बातें करने या धमकियां देने से आप और आपके साथी बच नहीं सकेंगे। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि पीडीएम का तीसरा जलसा कोयटा में हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIF समेत 11 जमातों के कायदीन शरीक हुए। इससे पहले नेकेटा की जानिब से पेशावर और कोयटा में दहशतगर्दी का थ्रेट जारी किया गया था। दहशतगर्दी के खदशात के बायस गुज़श्ता रोज ही बलूचिस्तान हुकूमत ने अपोजिशन कायदीन के होटल की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी। पीडीएम कायदीन को बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी फ्राहम की गईं, जबकि फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ साथ अस्पतालों में भी इमरजेंसी नाफिज की गई। कोयटा में दफा 144 आयद की गई, जिसके तहत डबल सवारी पर पाबंदी और मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल रही। पीडीएम के जलसे में सबसे मुतनाज़ा तकरीर अवैस नूरानी ने की। उन्होंने भारतीय मौक़िफ़ की तायीद करते हुए बलूचिस्तान को आज़ाद रियासत बनाने का मुतालबा कर दिया। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में मुनाक़िद पीडीएम के जलसे में अपोजिशन रहनुमाओं ने कायद के पाकिस्तान को तकसीम करने के लिए भारत की साजिशी जुबान बोलना शुरू कर दी। जमीयत उलमा पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा अवैस नूरानी ने पाकिस्तान की सरजमीन पर भारतीय मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए कहा कि हम चाहते हैं बलूचिस्तान एक आज़ाद रियासत हो। अवैस नूरानी ने भारतीय अंदाज में तकरीर करते हुए कहा कि आज बलूचिस्तान का माहौल ऐसा है जैसे कोई पसमानदा इलाका हो। अवैस नूरानी के खिताब पर वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद ने भी उनको खरी खरी सुना दी। उनका कहना था कि पीडीएम के जलसे के दौरान बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। ये लोग तकसीम और इंतशार की साजिशें कर रहे हैं। ये लोग पाकिस्तान में तकसीम और इंतशार पैदा करना चाहते हैं। क्या वजह है भारतीय मीडिया इमरान खान के खिलाफ मुहिम चला रहा है? सियासत जरूर करें, मगर इशू और पाकिस्तान की बात करें। जलसों में ऐसी बातें करके आप भारत के मोहरे बनकर सामने आते हो। हमें पाकिस्तान को तकसीम करने की कोशिशों को नाकाम बनाना है। उनका कहना था कि नवाज शरीफ के डिप्लोमेट और सज्जन जंदल से मुलाकात का सबको पता है। ये अजीत दौल के बयानिए को लेकर चल रहे हैं। पाकिस्तान को तोड़ने ग्रेटर पंजाब के लिए ग्रैंड गेम पर चला रहा है। कोई नादानी में उनका साथ दे रहा तो उसे हकीकत बताना चाहते हैं। दोस्तों, उधर कोयटा जलसे से पहले नेक्टा की तरफ से जारी किए गए थ्रेट अलर्ट की हकीकत नजर आ गई। कोयटा के इलाके शालकोट थाने की हदूद में धमाके से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस जराये के मुताबिक मोटरसाइकिल में नस्ब धमाका खेज मवाद फटने से कई मोटरसाइकिलों और एक गाड़ी में आग लग गई। धमाके के नतीजे में कई अफराद के जख्मी होने की इत्तला मौसूल हो रही है। अब पुलिस की जानिब से बयान जारी किया गया, जिसके मुताबिक कोयटा धमाके में 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस जराये के मुताबिक धमाके के बाद मजीद अमवात का खदशा है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया है। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि आवाज दूर तक सुनाई दी गई। धमाके से लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। धमाके की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया, जबकि जाए धमाका से शवाहिद भी इकट्ठे किए गए। बताया गया है कि धमाके में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों में कुछ की हालत तशवीशनाक भी है। कोयटा के अयूब स्टेडियम में पीडीएम का जलसा जारी था, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIF समेत 11 जमातों के कायदीन शरीक हुए। कोयटा जलसे के मौके पर मोबाइल फोन सर्विस के बाद इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने का फैसला पीडीएम के जलसे के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात की बिना पर किया गया। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वाज़ेह रहे कि सिक्योरिटी इंतजामात की बिना पर शहर में दफा 144 के नफाज के साथ मोटरसाइकिल की डबल सवारी और असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी आयद थी। इस हवाले से तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी का कहना था कि पूरे कोयटा में कोई एक कंटेनर भी नहीं लगाया गया। ताहम अगर अमनो अमान के खातिर जलसा मुलतवी कर दिया जाता तो कौन सी आफत आ जाती। थ्रेट अलर्ट के खात्मे के बाद
आप चाहे 10 जलसे करते। दोस्तों ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।